जोहार दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सर्दी का मौसम चल रहा है और इन सर्दी के मौसम में अपना उचित ख्याल कैसे रखें और अपने आप को चुस्त दुरुस्त फिट और स्वस्थ कैसे रखें, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो अन्य लोगों तक इसे फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो कमेंट करके मुझे सलाह देने का प्रयास करें कि किस प्रकार का वीडियो मुझे बनाना चाहिए। चलिए आज का वीडियो का मैं शुरुआत करता हूं कि इन सर्दी के मौसम में किस प्रकार से अपना देखभाल करना है, अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनका किस प्रकार से हम लोग ख्याल रख सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सर्दी का मौसम में सर्दी लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और बीमारी भी आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए सर्दी के मौसम के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। सर्दी के मौसम में सबसे पहली बात है कि फुल कपड़े पहने, यानी पूरा शरीर को ढक करके रखें और गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें। और खाने पीने की जहाँ तक बात है तो खाने पीने में एकदम स्वास्थ्यवर्धक और ताज़ा भोजन खाएं और सर्दियों के लिहाज से जो खाना सूटेबल है इन मौसम में वैसे खाना को आप ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो इस पर मैं संक्षिप्त में बात करता हूँ कि कौन कौन से भोजन सर्दियों के लिहाज से सर्वोत्तम सबसे बेस्ट फूड है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है बाजरे की रोटी। जी हाँ दोस्तों, बाजरे की रोटी जो है वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी के लिए और साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्म रखने में बहुत ही मदद करता है। इसीलिए अगर संभव हो तो बाजरे की रोटी अवश्य सेवन करें। इसके अतिरिक्त गुड़ और शहद का इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो फिर यह आपके लिए सर्वोत्तम है सर्दियों के मौसम के लिहाज से। अगर भोजन में आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी हमारे शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। गुड़ का इस्तेमाल अवश्य करें क्योंकि गुड़ का तासीर जो होता है वह गर्म होता है और गुड़ का इस्तेमाल करने से हमारा शरीर एकदम चुस्त और दुरुस्त रहता है। इसलिए गुड़ हमेशा हमारे शरीर के लिए डाइजेस्टिव और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों में से एक है। दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो वह है तुलसी और शहद। ये तुलसी और शहद हमेशा हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। यानी कि तुलसी जो है वो सर्दियों के लिए या कोई भी सीजन के लिए ऐसे तुलसी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। तुलसी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इसीलिए तुलसी का सेवन हमेशा करें। और अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में यह एक सोने पे सुहागा है, हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और बात अगर करें ड्राई फ्रूट्स का तो ड्राई फ्रूट्स सर्दी में खाने का यानी कि सर्दियों के लिए ड्राई फ्रूट्स सबसे सर्वोत्तम आहार है। तो ड्राई फ्रूट्स में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, काजू किशमिश जो भी है, और ख़ास करके मूंगफलियाँ जो कि लोकल स्तर पे बहुत सारे मिलते हैं, तो उनका सेवन आप करें और अपने शरीर को हमेशा गर्म रखें और अपने आप को फिट चुस्त और दुरुस्त भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों का। तो इन सर्दी के मौसम में विभिन्न प्रकार के साग सब्जी हमारे मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो जितने भी जो लोकल स्तर पे और जो सीजनल साग सब्जियां हैं उसका सेवन करना हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। सरसों का साग, मेथी का साग, बथुआ का साग और पालक का साग जो पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है और भरपूर मात्रा में हमारे लोकल स्तर पर यह उपलब्ध होता है। तो कोशिश करें कि जब भी मौका मिले सरसों का साग, पालक का साग, मेथी का साग, बथुआ का साग जितना हो सके उतना खाएं और अपने आप को चुस्त दुरुस्त फिट और सर्दियों में अपने आप को स्वस्थ रखें। चलिए अब बात करते हैं कि इन सर्दी के मौसम में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सर्दी के मौसम में अगर आप घूमने फिरने का शौकीन हैं या खेलने कूदने का शौकीन है तो एकदम मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग जाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय नहीं जाएं। कुछ धुंध या कोहरा का स्थिति हो तो बिल्कुल ही ना जाएं और कोशिश करें कि धूप निकलने के बाद ही आप बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए या फिर खेल कूद करने के लिए जाएं। और नौजवान अगर हैं, आप खेल कूद दौड़ना ये पसंद करते हैं तो जब भी आपके आसपास फॉग यानी कि धुंध या कोहरा अगर नज़र आता है तो वैसे स्थिति में आप रनिंग ना करें। रनिंग करने से क्या होता है ना कि कोहरा में फंसे हुए जो धूल कण होते हैं वे हमारे फेफड़ों में जा कर के फंस सकते हैं और हमारे लिए इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं हमारे फेफड़ों में और बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी जूस वगैरह होता है तो जूस का सेवन आप दोपहर के पहले कर लें, उसके बाद शाम के समय में किसी प्रकार का फल या जूस पीने से परहेज करें।
बात अगर बुजुर्गों की जाए और उम्र दराज लोगों की जाए तो सर्दी के मौसम में उनको विशेष केयर की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए प्रॉपर अलाव आग की व्यवस्था करें, कंबल वगैरह का व्यवस्था करें। उनके शरीर के लिए जितना भी हो सके गर्म कपड़े पहना करके हमेशा रखें, ढक करके रखें, उनका ख्याल रखें और सर्दियों में उन्हें भी स्वस्थ और चुस्त और दुरुस्त रखें। अंत में दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो नहाते हैं हम लोग सर्दी के मौसम में या फिर घर में जो रूम वार्मर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रिक रूम वार्मर्स वगैरह जो बाज़ार में अवेलेबल हैं तो उनका इस्तेमाल आप ना करें। वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इम्यूनिटी पर प्रहार करता है, हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है और हमें बीमार बनाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो घर में अगर रूम वार्मर या फिर हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें उसका इस्तेमाल ना करें। अगर उसके जगह पर कंबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, रजाई, बहुत सारे साधन हैं मार्केट में, उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हीटर्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और एक ख़ास बात का ध्यान यह रखना है कि सर्दी के मौसम में लोग नहाने के लिए इमर्शन रड का इस्तेमाल करते हैं या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो कोशिश यह करना है कि अगर आप नहाना चाहते हैं तो जो बोरिंग, जो चापाकल का जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल करें या फिर कुआं का जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल करें। और टंकी के पानी, ठंडे पानी से नहाने का कोशिश ना करें, ताज़े पानी जो होता है उससे नहाएं और इमर्शन रड वगैरह का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही बेहतर है। गर्म पानी, रूम हीटर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अपने आप को स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें और फिट रखें। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।